समाज सेवी को। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, 9 सीटों पर, 9 सीटों में फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है, वोट ईवीएम से गिनती लगातार जारी है और रुझान जो आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में पूरी तरीके से हैं। 7 सीटों पर बीजेपी आगे है, वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। सिर्फ करहल की सीट को अगर छोड़ दें तो मजबूती के साथ, जहां और सीसामऊ की सीट को अगर छोड़ दें, इन 2 सीटों को छोड़कर समाजवादी पार्टी बाकी सभी सीटों पर पीछे चल रही। योगी आदित्यनाथ का जो जादू है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, और वो जादू ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि लोग लंदन से भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जी हां, अरुण चौबे जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये अपने परिवार के साथ लंदन में रहते हैं, लेकिन वहां से वोट डालने के लिए, ये कटहरी विधानसभा इनकी पड़ती है, स्पेशली वोट डालने के लिए उत्तर प्रदेश में आए, अपने विधानसभा में आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अरुण जी। अरुण जी, आवाज आ रही है? धन्यवाद भैया। हाँ, मैं मूल रूप से कटेहरी बाजार का रहने वाला हूँ जी। और मेरे पूरे जीवन काल में पिछले 7 सालों में जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है वो इतने सालों में मैंने कभी देखा नहीं। और एक मूल भारतीय जो विदेश में पिछले 15 सालों से रह रहा है जी, मैं जब देखता हूँ कि भारत का जो गौरव बढ़ा है, उत्तर प्रदेश की जो छवि बढ़ी है, उत्तर प्रदेश जो इकोनॉमी के मामले में जो टॉप 3 में होता था, जो कभी बॉटम 3 में होता था, अभी आजकल अपने आप को टॉप 3 में पुश कर रहा है अगेंस्ट महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब मुझे पता चला कि कटेहरी विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, नवंबर में हो रहे हैं, तो मेरा नवंबर में आने का ट्रिप पहले से प्लान था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस ट्रिप को ऐसा किया जाए कि मैं उपचुनाव में आ जाऊं और वोट भी डाल सकूं और साथ ही साथ लोगों को मोटिवेट भी करूं। तो मैं 2-3 लोगों को अपने कटेहरी विधानसभा और अंबेडकर नगर और अयोध्या में फॉलो करता हूं। जैसे हमारे एक पूर्व विधायक हैं माननीय श्री खब्बू तिवारी जी, वो हमारे बहुत अच्छे जो युवा नेता हैं, लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। और हमारे रवींद्र तिवारी भैया जो हैं, इनको मैं फॉलो करता हूँ, ये भी फेसबुक पे डिजिटल क्रिएटर में है, बहुत सारा काम करते हैं। तो इन दोनों लोगों की वजह से मैं रेगुलर देख रहा था, आह्वान किया जा रहा था कि जो बाहर के युवा हैं वो आएँ, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को प्रमोट करें। तो मैंने अपना टिकट पोस्टपोन कराया और ये प्लान किया कि हम जरूर से जरूर आकर के तो कैसे मोटिवेट किया आपने लोगों को? क्योंकि अभी इस चुनाव की अगर बात करूं तो गाजियाबाद में सिर्फ 33% मतदान हुआ है। हाँ, तो अब देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जो लोग प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, उन लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि घर से बाहर वोट निकालना। तो जब मैं लंदन से निकला तो मैंने लोगों को मोटिवेट किया कि अगर मैं आ सकता हूँ वहाँ से चुनाव के दौरान वोट देने के लिए, तो अपने यहाँ पे रह करके अपने ज़िले में, अपने मुख्यालय में आप क्यों नहीं जा सकते। और उस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने सराहा, सैकड़ों लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया। और स्पेशली अभी पिछले हफ्ते एक रैली हुई थी, जो खब्बू तिवारी जी की रैली हुई थी, उसमें उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि जो लोग बाहर हैं, चाहे वो भारतीय हैं या प्रवासी भारतीय हैं, इस देश में रह रहे हैं या देश से बाहर रह रहे हैं, तो बड़ा इंस्पिरेशनल लगा। और मुझे लगा कि नहीं, हम लोगों को अपना पार्ट भी डेमोक्रेसी के लिए प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत स्ट्रांग होगा और उत्तर प्रदेश स्ट्रांग होगा, तभी NRIs जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो लोग स्ट्रांग होंगे। तो बहुत ही आवश्यक था कि हम सब आएँ, वोट करें और ऐसी सरकार के लिए वोट करें जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखती है। बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का जो नारा है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसको धर्म से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मैं धर्म से जोड़कर नहीं देखता। ये पूरा का पूरा, अगर आप एक साथ रहेंगे, एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को ले आएंगे, तो पूरे भारत का विकास होगा। तो उस हिसाब से आपको यूनाइटेड रहना है, डिवाइड नहीं होना है। क्योंकि बहुत सारी जो फॉरेन फोर्सेस हैं वो चाहती हैं कि इंडिया को अलग अलग पार्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में ब्रेक किया जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, एज एन प्रवासी भारतीय जो है, मैं उस तरीके से देखता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि भारत के हर एक कम्युनिटी को यूनाइट होना है और ऐसी गवर्नमेंट को यूनाइट करके गवर्नमेंट देनी है या उनको सरकार सौंपनी है जो आपके अपने बच्चों का और उनका भविष्य सुरक्षित कर सके। ठीक है, मैं आऊंगा अरुण जी आपके पास भी। रविंद्र जी, आप भी अपनी विधानसभा से बाहर रहते हैं, लेकिन आप भी वोट डालने के लिए गए थे। आज जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, डिजिटल क्रिएटर जैसे अरुण जी ने बताया कि आप हैं, आप कैसे काम करते हैं?
मेरा काम बेसिकली ये होता है कि जो युवा है, एक्चुअल में मैं यहीं से पढ़ा बड़ा हूँ और मैं रहता गाजियाबाद में जरूर हूँ, मेरा शरीर वहां रहता है, मन और दिल गांव में ही हमेशा रहता है। हमेशा गांव में रहता है। चाहे पूरे जिले में अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जहां भी हमारे जानने चाहने वाले हैं, मैं सोचता हूं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा, जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं, उनको प्रेरित करता रहता हूं कि भाई आप नौकरी करिए, आप ये काम करिए, मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनको सिखाने का प्रयास करता हूं। उसी क्रम में जब मुझे लगा कि मेरे यहाँ उपचुनाव हो रहा है और आज वहां मेरी जरूरत है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे देख करके जो बाहर से भी लोग हैं वो भी आएंगे। तो मैं क्या किया कि 11 तारीख को रात को लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा था, तो मेरे मतलब आइकॉन कहिए या जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, माननीय विधायक खब्बू तिवारी जी का फोन आता है मेरे पास में और बोलते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है और वहां चुनाव है, तो क्या आप समय दे सकते हैं? हमने कहा मैं बिल्कुल समय दे सकता हूँ। तो मैं 14 तारीख को वहां से चला। 14 तारीख की रात को मैं पहुंचा और अपनी ग्राम सभा में, हमारी ग्राम सभा में एकजुटता बहुत ज्यादा है। हमारी ग्राम सभा भीटी मंडल की ऐसी ग्राम सभा है कि जहां पर लगभग 1100-1200 वोट पड़ता है, उसमें से 90 से 95% वोट बीजेपी को हम लोग चाहते हैं मिले। हमारे यहाँ जो प्रधान जी हैं, सुशील तिवारी, हमारे ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि, उनकी माता जी प्रधान है, उनके साथ मिल करके हमने एक प्रोग्राम, माननीय विधायक खब्बू तिवारी, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, वो क्या नाम है, क्षेत्रीय मंत्री जी थे कमलेश मिश्रा जी, यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी जी, मतलब कुल मिलाकर एक जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जिससे लोगों को घर से बाहर निकाला जा सके, बिल्कुल बिल्कुल वोट देने के लिए वो ऐसी- जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है वो अरुण चौबे जी हैं, जो लंदन से आए हैं। हालांकि आना उन्हें था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम पोस्टपोन किया और वो आए। ये चुनाव की महत्ता जिस तरीके से अरुण जी आपने समझी, अगर देश का हर एक नागरिक इस तरीके से चुनाव की उपयोगिता को समझे तो शायद ये तस्वीर जो फिलहाल है वो, या फिर जो तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखी, वो कहीं ना कहीं बदली हुई तस्वीर नजर आती। अरुण जी, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप युवाओं को कोई संदेश दें, नागरिकों को संदेश दें कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथ पर पहुंचे और अपने इस मताधिकार का जो दिया गया है उसका उपयोग करें। बिल्कुल, मैं एक ही बात कहूँगा कि जो जो योगी आदित्यनाथ जी या माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे जी, उसको धर्म के समपक्ष में जोड़कर ना देखें। वो ये देखें कि यूनाइटेड रहें, एज एन इंडियन यूनाइटेड रहें। अगर भारत का बॉर्डर स्ट्रांग है, अगर भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, तभी हर भारतीय, चाहे वो यूरोप में काम करता हो जैसे मैं हूँ, या फिर कोई मिडिल ईस्ट में काम करता हो जैसे हमारे बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के भाई बंधु हैं, तभी उनका आदर सम्मान होगा, तभी उनको रिस्पेक्ट मिलेगा और देशों की तुलना में। यदि आप यूनाइटेड नहीं है एक भारतीय होने के नाते, धर्म छोड़ दीजिए, आप अपनी और सारी विचारों के जो मतभेद हैं उसको छोड़ दीजिए, यूनाइटेड रहिए एज एन इंडियन, और तभी आप सेफ हैं। क्योंकि पूरा विश्व जो है इस समय टर्मोइल के थ्रू जा रहा है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र तिवारी और अरुण चौबे जी। अरुण चौबे जी लंदन से सिर्फ वोट डालने के लिए हिंदुस्तान आए थे। कटहरी इनकी विधानसभा है। इस तरीके से युवाओं को भी, ज्यादातर जो लोग घर से नहीं निकलते हैं, उन्हें अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, थैंक यू।